मानव अधिकार की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रमोद मिश्रा के आवास पर महानगर में हुई। जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सबसे पहले शुरू हुआ सभी पदाधिकारियों के परिचय का दौर। चलिए कोई नहीं, किसने परिचय का। इकबाल अहमद सिद्दीकी, मैं 2006 से जुड़ा हूँ मानवाधिकार से। मेरा पद है पुलिस प्रमुख का, जिला प्रमुख पुलिस सभासद भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनमें बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूँ। सक्रिय रहते हैं आप। बहुत बहुत मोहम्मद तौसीफ, भारतीय मानवाधिकार से जुड़ा हुआ हूँ साल गए भाई सभासद बता दिया। मानवाधिकार से मैं सदस्य कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं से। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, हेल्थ मानवाधिकार से 2 साल। जिला प्रमुख एजुकेशन प्रमोद कुमार मिश्रा, बंडा नगीचे का रहने वाला हूं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये बार बार हमको परिचय न कराना पड़े, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हम लोग इकट्ठा होते रहें जिससे कि परिचय के मोहताज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम बताने के लिए हमको खड़ा ना होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मैं महेश पर कच्चा कटा रहने वाला हूँ। मैं जल्दी अभी जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, इससे लोग जुड़ सकें। बिल्कुल। मोहम्मद आबिद फारूकी, मैं इसमें 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन FMCG में जॉब करता हूँ। समय ना मिलने के कारण मैं नहीं आ पाता हूँ सर, बाहर रहता हूँ मैं मैक्सिमम, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। आगे से कोशिश करेंगे। कृष्णपाल चिनौर, शाहजहानपुर। मैं इसमें पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी FMCG में ही जॉब करता हूँ साथ में। मैं मोहम्मद जमान, नगर निगम, मगर अभी इस पे कोई भी इस पे मेरा पद नहीं है। अब आज से जुड़ेंगे। ठीक है। शिक्षा, चिकित्सा जैसे जनहित के अहम मुद्दों पर एवं उनके समाधान पर जोर दिया गया। विशेष रूप से पुराना जिला अस्पताल सिटी को पूर्ण रूप से मरीजों को सुविधाएं देने पर जोर दिया गया, जिसको लेकर मानवाधिकार की टीम देगी ज्ञापन और आंदोलन भी करेगी। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री से हूँ और आवास विकास, पुरानी वाली आवास विकास कॉलोनी की तरफ रहता हूँ। अभी मैंने इसकी सदस्यता के लिए फॉर्म दिया है। ठीक है। मैं मोहम्मद शफी सैमिल्टन, मानवाधिकार से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें ज़्यादातर मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मोहम्मद सईद खान, जिला प्रभारी मानवाधिकार एसोसिएशन है। आबलिक जिला अध्यक्ष। जी जी। आबलिक क्या होता है भाई? हमारे प्रदेश सचिव का ये आदेश है कि आप जिला अध्यक्ष ना बताएं, प्रभारी बताएं तो प्रभारी बताना। ऐसा है कि मैं डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, स्टेट सेक्रेटरी यूपी ह्यूमन राइट और रिटायर्ड फ्रॉम OCF शाहजहां। तिवारी, फैक्ट्री से रिटायर हूँ। अच्छा। बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे साथी बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित मिले। बिहार कॉलोनी में यहीं मकान है हमारा। प्रमोद मिश्रा जी की वजह से हमें अवसर पर मौका मिला आप लोगों को दर्शन करने के लिए। मानव अधिकार की इस महत्वपूर्ण मीटिंग का संचालन जिला सचिव दिवेश त्रिपाठी ने किया। अपने आसपास मोहल्ला, गली आदि में अगर कोई समस्या है, केवल यही गड्ढे खोदने वाली समस्या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास पड़ोस में कोई वृद्ध महिला, पुरुष परेशान है, बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, आसपास विदेश में रह रहे हैं या कोई दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो अगर इस टाइप की भी समस्याएं लगती हैं और वो खुद नहीं वहाँ जा सकते हैं, तो हम लोगों के संगठन में किसी को बताएं और उसकी मदद करें। तो क्योंकि सबसे पहले हमें मानव की सेवा देखनी है, क्योंकि ऐसा एक केस मेरे सामने कल आया। एकमात्र उनका बेटा, जिसकी मंथली इनकम लगभग 3 से 4 लाख रुपए मंथली इनकम है, शहर में कम से कम 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और वो माँ ये रो रही थी कि
ये आयुष्मान पिताजी की हॉस्पिटल उनके है, बरसी है, तो मैंने सोचा ऐसे ऐसे मेहमान आएंगे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करें, और लड़के ने मना कर दिया, कहा नहीं ये कुछ नहीं होगा घर में। तो गली में चूना पड़ा है। तो इस तरह से हम चाहेंगे, जैसे आसपास अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कभी अपने घर बुला के ऐसे वृद्धों को एक चाय पिलाइए और उससे घंटों बातें करिए। अगर नहीं टाइम है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजिए उन्हें, ताकि उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। क्योंकि सबसे जरूरी है कि हमें मेरे मन में खुशी मिलनी चाहिए, और मन की खुशी के लिए ये सब किया जाता है। क्योंकि जैसे ज्यादातर हमने देखा, अखबारों में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी कभी आ जाता है कि अरे ये सब ढोंग है, 10वां 40वां 13वीं ये सब ढोंग है, ये गुमराह कर दिया हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ढोंग नहीं है। अगर कोई किसी का कंफ्यूजन है तो उसे मैं दूर भी करूंगा। मेरे संज्ञान में एक महिला है जिसकी बेटी और पति को मरे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में भी वो अभी अपने उस दुख से नहीं उबर पाई है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, समाज ने उसको छोड़ दिया। निवर्तमान सभासद सत्तार अली खान ने भी जनता के सामने आने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल के लिए जाता है या हॉस्पिटल में कोई भी किसी का इलाज करवाना हो तो वहाँ काफ़ी धक्के खाना पड़ते हैं। ठीक, जैसे किसी लेडीज़ को अपने बच्चे के लिए ब्लड चाहिए था, हॉस्पिटल में गए, उनका ब्लड है नहीं, डोनेशन के लिए कोई आदमी लेकर आइए, उसके लिए आदमी भी लेके पहुंच रहे हैं तो कहते हैं कि 1250 रुपये की रसीद कटेगी, तो आदमी कैसे पूरा करे। तो हमारी समस्याएं यही हैं कि हम लोगों के साथ में चल के जो भी ये समस्याएं इनको दूर करी जाएं। जैसे हॉस्पिटल है, जैसे अभी भाईजान ने बताया शिक्षा में है, और आपका निगम में है, नगर आयुक्त साहब से मिलें, मिलकर जो भी समस्याएं हैं वो रखें और उन समस्याओं का समाधान करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश सक्सेना ने की। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य रूप से मुख्य अतिथि डॉक्टर इश्तियाक अली शामिल रहे। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।